हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर आप कह सकते हो फंक्शनल एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो दोनों का मतलब एक ही निकल के आएगा। तो अगर आपको जो है फंक्शनल एरिया लिखा हुआ है या फंक्शंस लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि एक ही बात ये कहना चाह रहा है। इसका जो भाव है वो एक ही है, एक ही चीज़ वो पूछना चाह रहा है। तो इसके बारे में शुरू करते हैं आज के वो सारे फंक्शंस जो कि आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है मैनेजरल फंक्शन, क्योंकि एज इट जैसे कि इसका नाम कहता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट करना किसका, ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो अब वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कर रहे हो तो मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शंस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसका एक फंक्शन बन के आ जाता है। तो जो सबसे पहला फंक्शन है वो है मैनेजरल फंक्शन, जहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। Getting work done with and through other people is the essential of being a manager। एक मैनेजर होने के साथ जब आप एक मैनेजर होते हो तो ये आपके अंदर एक इक्वालिटी कह लीजिए आपकी होनी चाहिए कि आपको जो है दूसरों से सही तरीके से काम करवाना आता है। HR मैनेजर इज़ ऑल्सो अ मैनेजर। उसी तरीके से जो HR मैनेजर होता है वो भी मैनेजर होता है, जो कि काम कर रहा होता है किसी भी कंपनी के लिए। और वो क्या करता है, वर्क्स विद एंड थ्रू अदर पीपल्स। वो खुद भी काम करता है, वर्क विद एंड थ्रू अदर पीपल्स, यानी कि दूसरों के साथ मिल करके भी काम करता है, प्लस दूसरों से जो है काम भी करवाता है। अलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स, और साथ ही साथ जो है वो अलोकेट करता है आपके रिसोर्सेज ताकि आप जो है अच्छे अचीव जो है अपना गोल अचीव कर सके, जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सके। तो एज अ मैनेजर उसमें भी वो सारी जो है खूबियाँ होनी चाहिए, वो सारे मैनेजरल फंक्शन उसको करने आने चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ मैनेजरल फंक्शन। दूसरा पॉइंट है एडवाइजरी, कंसल्टेंसी और फंक्शंस। तो यहाँ पे जो है एडवाइजरी और कंसल्टेटिव फंक्शन का मतलब क्या है, आप सबने देखा होगा HR मैनेजर जो कंपनीज में होते हैं वो कंसल्ट करते हैं कि भैया अच्छा आपको प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी है। प्लस उनको एडवाइस भी करते हैं कि अगर आपका ये एरिया है तो आपको इस फील्ड में जाना चाहिए रेदर इन अदर फील्ड, या किसी और फील्ड में जो आप कह रहे हो उसकी जगह आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, आप इसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। वो क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं, कंसल्ट करते हैं कि अच्छा ठीक है आपको जो है ये चीज़ करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, ताकि आपका पर्सनल भी जो है करियर ग्रोथ अच्छी हो पाए। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एडवाइस करता है एंड काउंसिल करता है टू मैनेजमेंट इन इनिशिएटिंग एंड रिकमेंडेटिंग चेंज। साथ ही साथ जो है लोगों को तो करता ही करता है, प्लस कंपनी को भी करता है और कंपनी को बताता है कि आपके मैनेजमेंट को लेकर के क्या आपको चेंज करनी चाहिए, क्या इनिशिएटिव्स आपको लेने चाहिए, हमारे वर्कर्स के लिए आपको जो है ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि ये लोग भी मोटिवेट हो। ही असिस्ट इन हायरिंग, हायरिंग करने में जो है वो असिस्ट करता है, एडवाइस करता है, कंसल्ट कराते हैं। ट्रेनिंग में, इवैल्यूएटिंग में, रिवॉर्डिंग में, कंसीलिंग में, प्रमोटिंग एंड फायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में वो एडवाइजरीज भी देते हैं, कंसल्टिंग भी देते हैं और अपना काम भी करते हैं। Next is procurement function. The first operative function of personnel management is concerned with securing and employing the right kind and proper number of people required to accomplish organizational goal. Procurement function क्या कहता है कि ये आपका जो है एक तरीके से फर्स्ट ऑपरेटिव फंक्शन होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसमें आप क्या करते हो, सिक्योर करते हो एम्प्लॉयज़ को कि जो है सही तरीके से सही लोग, सही नंबर्स में लोग, जैसे आपकी कंपनी को चलाने के लिए आपको 10 लोग चाहिए तो 10 के 10 लोग ही और सही तरीके के लोग, सही लेवल के लोग, जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत जो उसको फिट करते हो वैसे लोग आपके पास हों। ऐसा नहीं है कि 10 चाहिए तो 20 आ जाए या फिर 7 और 6 ही लेके आ जाए, नहीं, बल्कि जितने रिक्वायर्ड है नंबर्स उतने नंबर्स आपके पास हों। इट बिगिन विद प्लानिंग रिलेटिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। और ये शुरू कहाँ से होता है, ये होता है जहाँ आप प्लानिंग करते हो रिलेटिव कि भैया कितना ह्यूमन रिसोर्सेज आपको रिक्वायर्ड है, उसके बाद ही आप सब चीज़ें देखते हो कि कहाँ से सेलेक्ट करना है, कैसे करना है, उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे इंटरव्यू पे बुलाना है, कैसे फाइनल करना है, कैसे जो है उनको जो है कंपनी में ज्वाइनिंग करानी है। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले इट कंसिस्ट फॉलोइंग एक्टिविटी, इसमें ये सारी एक्टिविटी होती हैं। एंटिसिपेटिंग वैकेंसीज देखना, ऑर्गेनाइजेशनल की प्लानिंग करना, जॉब एनालाइज करना कि भैया किस पोजीशन के लिए कौन सा जो है व्यक्ति किस टाइप की
आप कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट वाला व्यक्ति आपको चाहिए, किस टाइप की जो है उसमें नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो इसको अच्छे से संभाल सके। रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, फिर प्लेसमेंट करना, फिर इंडक्शन करना, फिर ट्रांसफ़र या प्रमोशन या डिमोशन, डिस्चार्ज एंड सेपरेशन। तो ये जो है ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती है प्रोक्योरमेंट फंक्शन में। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो होता है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि पर्सनली आपको जो लगता है कि भैया इस पर्टिकुलर पर्सन में जो है, कंपनी का पर्सन है, इसको जो है और ज़्यादा आगे जाना चाहिए और ये अच्छा काम कर रहा है, कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है काफ़ी समय से, इसको जो है ट्रेनिंग देनी चाहिए, इसको डेवलपमेंट कराना चाहिए ताकि इसको और ज़्यादा स्किल्स आ सके और ये हमारे कंपनी में और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सके। आफ्टर पर्सनल्स हैव बीन प्रोक्यूर्ड दे मस्ट बी डेवलप्ड। जैसे ही आपने उनको या फिर अपनी कंपनी में ले लिया है तब भी आपको उनको डेवलप कराना पड़ेगा। जैसे कॉलेज से आप जो है सीधा कंपनीज बच्चे उठा लेती है प्लेसमेंट में, तो वहाँ पे अब जो है प्लेसमेंट से बच्चे उठाए हैं तो वहाँ पे बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि जेन्युइनली में काम कैसे होता है कंपनीज में, कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ हो रखे होते हैं, हर कंपनी के अपने अपने सॉफ्टवेयर है तो उनको कैसे यूज़ करना है, कैसा उनका वर्क कल्चर है। तो वहाँ पे जब ऐसे बच्चों को जो है वो ले लेती हैं, ऐसे बच्चों को जो है प्लेसमेंट के तहत रिक्रूट करा लेती हैं, उसके बाद उनको डेवलपमेंट कराना पड़ता है कि भैया देखो ये तरीका होता है हमारे यहाँ काम करने का। सो डेवलपमेंट हैज़ टू डू विद इम्प्रूविंग द नॉलेज, स्किल्स, एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। इट इंड्यूस द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो है आप क्या करते हो, डेवलपमेंट करते हो ताकि जो है नॉलेज इंप्रूव हो सके, साथ ही साथ स्किल्स इंप्रूव हो सके, एप्टीट्यूड्स, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें एम्प्लॉयज़ की जो है इंप्रूव हो सके। इसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल होना, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट होना, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज कंपनसेशन फंक्शंस। नाउ कंपनसेशन फंक्शन क्या होता है, इट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कंपनसेशन मतलब क्या हो रहा है कि आपने किसी का नुकसान किया है तो आप उसको पे कर रहे हो, यही हमको लगता है। तो अगर इसी शब्द से अगर आप जोड़ना भी चाहो तो वर्कर क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, अपना टाइम कंपनी को दे रहे हैं और टाइम अपना दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको उसकी जगह कुछ चाहिए होगा, उनको भी कंसिडरेशन कुछ चाहिए होगा, तो आप क्या देते हो, उनको सैलरीज देते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितना वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको रेम्यूनरेशन मिले। ऐसा नहीं है कि आप काम करा रहे हो 50,000 वाला और सैलरी दे रहे हो 30-35,000 की, तो वो उनको मेंटेन करके रखना, उस चीज़ में जो है उनको मॉनेटरी जो उनकी हक बनता है उनके काम को देख करके वो उनको प्रोवाइड करना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जहाँ पे जॉब इवैल्यूएशन होती है कि भैया जॉब के अकॉर्डिंग क्या क्या इनकी इवैल्यूएशन है, कितना काम है, क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन की भैया बोनस एंड इंसेंटिव्स कितना देना है, फाइनेंशियल एड्स क्या रखनी है, तो ये आपकी सारी कंपनसेशन फंक्शन में आती है। साथ ही साथ अगर कोई आपका जो है एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है या आप निकाल रहे हो तो उसको भी कंपनसेशन देना, अगर उसको निकाल रहे हो तो कंपनसेशन देना, और अगर छोड़ के जा रहा है तो उसका पूरा जो है सेटल डाउन अकाउंट्स को कराना कि ताकि उसको जो है कोई फाइनेंशियली उसका कुछ पैसा आपके पास ना रह जाए, बल्कि सब क्लियर करा करके उसको टाटा बाय बाय करो। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन फंक्शन। इंटीग्रेशन फंक्शन क्या कहता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि आपका जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको कहीं ना कहीं अटैच कर देना इंडिविजुअल की नीड्स के साथ, कि देखो अगर आप जो है इतनी सेल करोगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे और कंपनी का नाम तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसको कहीं ना कहीं लिंक कर देते हो पर्सनल इंडिविजुअल के एक ऑब्जेक्टिव के साथ, कि अगर आप अच्छा करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए भी और आपके लिए भी। इट इन्वॉल्व्स मोटिवेटिंग एम्प्लॉय थ्रू वेरियस मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। और यहाँ पे क्या होता है, आप मोटिवेट करते हो एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से, कुछ वेरियस मॉनेटरी चीज़ें बता करके या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स को दे करके आप जो है उनको ये लालच देते हो ताकि वो जो है इस जाल में फंस जाए और आपका फ़ायदा करे और आप उनको जो है झुंझुना पकड़ा करके खुश कर दो, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिसिप्लिन्स, आपकी ग्रीवेंस हैंडलिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व्स फंक्शंस ऑफ प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे आप ध्यान रखते हो कि जो आपका
फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है एम्प्लॉयज़ का वो प्रमोट कर सको कि भैया ठीक है, आप नहीं, आपको ऐसा वर्क प्रोफाइल अवेलेबल कराना, ऐसा वर्क कल्चर अवेलेबल कराना जहाँ पे उनको परेशानी ना हो, ऐसा ना लगे कि भैया काम करके वो फंस गए हैं और उनको जॉब चेंज करनी चाहिए, ऐसा ना हो, बल्कि इन्वायरमेंट अच्छे से प्रोवाइड कराया जाए। जैसे उनको हेल्थ एंड सेफ्टी मिले, मेडिकल सर्विसेज मिले, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले, एम्प्लॉय बेनिफिट एंड सर्विस मिले, पर्सनल रिकॉर्ड्स, पर्सनल रिसर्च, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड कराना। साथ ही साथ आपने देखा होगा कई कंपनीज़ में कुछ ऐसी वर्क प्रोफाइल्स होती हैं जहाँ पे आपको जो है उनको सेफ्टी पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप ऐसी जगह काम कर रहे हो प्रोडक्शन में जहाँ कांच का काम हो रहा है, कभी भी एक्सप्लोर हो सकता है, केमिकल्स मिल रहे हैं तो कभी भी एक्सप्लोर हो सकता है, कुछ भी जो है होने की अनहोनी हो सकती है। तो उस सिचुएशन में वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, उस जगह पे जो काम कर रहे हैं, उनको पूरा सूट प्रोवाइड कराना, ग्लासेस प्रोवाइड कराना, ताकि अगर गलती से कांच एक्सप्लोर होता भी है, फूटता भी है, कुछ होता भी है तो उनकी आँखों में ना जाए, उनके फेस पे ना लगे, या जो है उनकी बॉडी पे ना इफ़ेक्ट करे। तो ऐसे जो है पूरी सेफ्टी प्रोवाइड कराना। तो वो सारी सेफ्टी नॉट जस्ट मेंटल हेल्थ बल्कि फिजिकल हेल्थ भी यहाँ पे आपकी सारी इन्वॉल्व की गई है। तो ये सारी आपकी आती है मेंटेनेंस फंक्शन में। तो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हमने डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।